महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। जी हां, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये दावा और किसी ने नहीं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो हैं राव साहिब दानवे, भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री ये राव साहब दानवे ने दावा किया है कि जो 25 एमएलए कांग्रेस के जो महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में केंद्रीय नेतृत्व से सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा था, उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ उन्होंने बगावत की थी, शिकायत की थी और उन्होंने बताया था कि हमारी कोई सुनवाई उद्धव ठाकरे सरकार में नहीं होती है, मंत्री हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी शिकायत हुई थी नाना पटोले की तरफ से, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन अब 25 विधायकों के गुट ने बाकायदा सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा था और उन्होंने बाकायदा ये खबरें मीडिया में लीक हुई थी और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार में कोई सुनता नहीं, हमारे काम कुछ होते नहीं। और ये जो गुट है, अब इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं महाराष्ट्र के और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं राव साहब दानवे, उनका दावा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के टच में है और जल्द ही एमबीए से वो अपना समर्थन वापस लेंगे। अब अगर ऐसा होता है तो अब आप समझिए कि उद्धव सरकार गिरेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको, कुल सीटें वहां हैं 288 महाराष्ट्र में, उसमें से 170 महाविकास आघाड़ी की इस समय जो एमएलए हैं उसमें एनसीपी है, कांग्रेस है और उसमें शिवसेना है, कुछ उसमें निर्दलीय हैं। लेकिन अब इसमें बता दूं, बहुमत के लिए चाहिए 145 और 145 बहुमत के लिए विधायकों की जरूरत है। तो पहले ही बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहां है और जिसके पास अभी तक 113 विधायक की संख्या है, यानी उसको केवल 32 संख्या और चाहिए, 32 विधायक चाहिए। अगर ये कांग्रेस का जो 25 विधायकों का दल है, अगर ये भाजपा के साथ आ जाता है, टूटकर मिल जाता है, तो केवल 7 विधायकों की जरूरत पड़ेगी और ये 7 विधायक उसको निर्दलीय और अन्य छोटे मोटे दल से मिल सकते हैं। और यही एक फॉर्मूला है जिसको लेकर आपको बताएं, कई बार ये बात की थी, कई बार केंद्रीय मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उन्होंने भी ये दावा किया था कि मार्च के बाद ये कभी भी बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बन सकती है। तो आपको बताएं, ये जो चीजें चल रही हैं महाराष्ट्र के अंदर, इसको लेकर आपको बता दें कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, केवल वो अभी ये देख रही है कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। और महाराष्ट्र में जो चल रहा है, हमें दिख रहा है कि जब से उद्धव सरकार आई है, घपले घपले घोटाला यही सब चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए इस समय आपको बता दूं, ये जो कांग्रेस के विधायक हैं, ये जहां एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारी इस सरकार में कुछ नहीं चल रही, तो चल किसकी रही है? वो कहते हैं साहब जो एनसीपी वाले हैं उन्हीं की बस सरकार में चल रही है, क्योंकि शिकायतें शिवसेना वालों की भी है। और शिवसेना के जो कई विधायक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो ये सरकार है, इस जो 3 दलों की सरकार है, इसके कारण से जिस तरह के घपले घोटाले एनसीपी के लीडरों ने किए हैं, उसके कारण बदनामी शिवसेना सरकार की हो रही है। और जो हिंदूवादी पार्टी मानी जाती थी शिवसेना, उसकी छवि को भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जिस तरह से पालघर में साधुओं की हत्या का मामला हुआ था, उस समय जैसे कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठे। जिस तरह की बयानबाजी शिवसेना के लीडरों की रही है, उसको लेकर भी महाराष्ट्र में आक्रोश है। तो उनका कहना है कि ये छवि सुधारने के लिए पार्टी छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो एक तरीका है कि ये दल मिल जाएं, लेकिन ऐसा जो सूत्र है महाराष्ट्र के, जो राजनीति को कवर करते हैं पत्रकार, उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस घपले घोटाले में सरकार नहीं बनाएगी। पहले ये विधायक समर्थन वापस लेंगे, सरकार अल्पमत में आएगी और इसमें साथ में शरद पवार का भी रोल हो सकता है, क्योंकि शरद पवार के बारे में इसी बीच में खबर आई कि वो जो G23 के लीडर हैं उनसे शरद पवार मिले, गुलाम नबी आजाद के घर जाकर के मिले। हालांकि जब पत्रकारों ने पूछा कि गुलाम नबी आजाद से शरद पवार मिले, तो उन्होंने कहा वो तो दिल्ली में रहते हैं, तो तब आपस में मिलते हैं। लेकिन ये इतना भर नहीं है, क्योंकि शरद पवार
उनका जो रुख है, उनके जो बयान है, अभी पिछले दिनों मोदी के बारे में जिस तरह से उन्होंने तारीफ की, ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति देखने के लिए ये सब तिगड़मबाजी चल रही है। तो एनसीपी भी ये नहीं चाहेगी कि उनके ऊपर दाग लगे। जिस तरह के भ्रष्टाचार में उनके नवाब मलिक मंत्री बंद हैं, अनिल देशमुख बंद हैं, अनिल परब अभी का नाम आ रहा है और कई लीडरों का, शिवसेना का नाम आ रहा है, तो वो भी चाहते हैं कि हमारी छवि साफ सुथरी रहे, जिससे कि कम से कम बीएमसी में हम कुछ सीटें ला पाएं। और 2024 के लक्ष्य की अगर बात करें तो शरद पवार विपक्ष के एक लीडर के रूप में उभरना चाहते हैं और इसलिए भी वो G23 के लीडरों के टच में हैं। G23 के लीडरों की अगर बात करें तो जितने भी पुराने लीडर हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल है, आनंद शर्मा है, चाहे वो ये आपके गुलाम नबी आज़ाद हैं, ये जो लीडरशिप है ये केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठा रही है। लेकिन अब शिवसेना ने भी इस पर सवाल उठाया है। महाराष्ट्र का जो मुख्य पत्र है शिवसेना का सामना, उसमें जो लेख लिखा गया है, फिर से एक बार जो यूपीए की चेयरपर्सन है इसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। और ऐसे में जब कांग्रेस के विधायक नाराज हैं, शिवसेना का मुखपत्र फिर से चेयरपर्सन पर सवाल उठा रहा है, तो ये जो सब कुछ चल रहा है, ये माना जा रहा है कि ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ लाएगा। और निश्चित रूप से जिस तरह की अब ये गड़बड़ी चल रही है, इसका एक हल यही होने वाला है कि वहां भारतीय जनता पार्टी को केवल 25 विधायक अगर ये टूट करके आते हैं तो निर्दलीयों को मिलाकर आराम से वो सरकार बना लेगी। क्योंकि जिस दिन समर्थन वापस हुआ और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से हटे, तो बीजेपी का दावा बनता ही है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के कारण से, और उनको बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। जैसा पहले हुआ था, अब वो स्थितियां बदल चुकी हैं। क्योंकि अब जो ये इसमें एनसीपी के लीडर हैं, चाहे वो अजीत पवार है, वो फंसे हुए हैं। 1400 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है और इस जिस तरह के केस उनके ऊपर दर्ज हैं, हमने पहले भी देखा है। जब देवेंद्र फडणवीस को कुछ घंटे का केवल मुख्यमंत्री वो बने थे, उस समय अजीत पवार ही थे जिन्होंने दावा किया था कि मैं एनसीपी के इतने विधायक तोड़ के लाऊंगा कि सरकार आराम से बन जाएगी। ये बात अलग है कि उस समय वो कुछ बार्गेनिंग करने में सफल रहे, लेकिन अब बीजेपी इसी बातों को देखते हुए फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। जब तक पक्का पुख्ता उनके पास इस तरह की चीजें नहीं हो जाएंगी कि वो मजबूती से अपनी सरकार बना पाएंगे, तब तक वो कोई भी ऐसा कदम उठाने को तैयार नहीं है कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करे। तो बीजेपी केवल वेट ऑन वॉच की स्थिति में है कि बस देखो होता क्या है। केवल जो बीजेपी के लीडरशिप है महाराष्ट्र की, वो घोटाले और घपलों को एक्सपोज करने में लगी हुई है। उसकी कोशिश ये है कि तुम सरकार चलाते रहो, हम अपना विपक्ष का काम करते रहेंगे, तुम्हारी कमियों को उजागर करते रहेंगे, महाराष्ट्र की जनता को बताते रहेंगे, और तुम बने रहिए सरकार में, मत करिए कोई कार्रवाई। मैंने कितनी बार कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे जी चाहें तो छवि को सुधार सकते हैं कार्रवाई करके, लेकिन ये नहीं हुआ और इसी के कारण जनता में छवि धूमिल हो रही है तीनों दलों की। तो जो राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आगे से बीएमसी में भी आना चाहते हैं, तो वो दल अपनी छवि सुधारने के लिए ये उद्धव ठाकरे से समर्थन वापस लेने की घोषणा अगले कुछ दिन में कर सकते हैं। और अब जबकि 25 विधायक खुलकर कांग्रेस के अलग थलग आए हैं, ये माना जा रहा है, और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने दावा भी किया है, ये माना जा रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आपको महाराष्ट्र में दिखाई दे। वंदे मातरम।